इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, जिसके पीछे दुनिया भागती है। इसी लालच में चार दोस्त खजाने की तलाश में जाते हैं और कई वर्षों तक घर नहीं आते, जिसके कारण गांव में दहशत फैल जाती है। आखिरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। आखिर क्या है उस जंगल में जहां जाने के बाद लोग दानव बन जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं? इस जंगल का रहस्य मैं आपको आगे बताता हूं। ये हैं गगनलाल यानी मुखिया जी, जो अपने आप में मग्न रहते हैं। ये हैं इंस्पेक्टर विक्रम यानी सूर्या भाई, और ये हैं राणा साहब यानी साबिर बॉस। ये दोनों उन्हीं जंगलों के बारे में जानना चाहते हैं जहां उन चार लोगों की मिसिंग रिपोर्ट इनके थाने में दर्ज है। अब हम बैठल बानी परदेसिया, हम बैठल बानी परदेसिया। ना बोलो ना काकी याद है बेटा की दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। राणा जी जी सर। वो जो मिसिंग केस था उसका क्या हुआ? अभी तक तो कोई सबूत मिला नहीं सर, लेकिन जांच अभी तक जारी है। आगे देखिए क्या होता है सर। सर जो आपका जो केस था उसका क्या हुआ? वो भी 4 लोग का मिसिंग केस अभी तक पेंडिंग है। उसी सिलसिले में उसी केस के सिलसिले में चला। राणे जी जी सर। ये जो मिसिंग वाला केस है ना, दिमाग का दही कर रहा है जी। मतलब बताइए, वो चारों लड़के यंग थे, पढ़े लिखे थे, एक साथ चारों के चारों गुम हो गए। मुझे लगता है कि उन्हें जंगल निकल गए। जंगल कैसे निकल सकती है सर? ये जो शहर का जो बच्चे होते हैं वो घूमने के नाम पर ऐसी खतरनाक जगह में जाते हैं जो ऐसी घटना हो जाती है सर। इस जंगल में आने वाले वापस नहीं जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ भूतनी बन के हूँ। अच्छा जोक है। कौन है रे? रुको हम देख के आते हैं। कौन है रेकरी माँ का? क्यों मारा उसे? क्यों? क्या बिगाड़ा था उसने? अरे भाई मुझे पहचान, मैं हूं मैं। क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा उसे? अबे समझता काहे ना, मैं हूं मैं।
जानते हैं राणा जी, जी सर। वो जो चारों लड़के जिस जंगल में मिसिंग हुए हैं, उस जंगल में जीपीएस मैप काम ही नहीं करता है। मैंने कई बार साइबर सिक्योरिटी से जांच करवाया था, बट वहाँ कोई जीपीएस काम नहीं करता है। तो माइंस लैंड एरिया चालू हो जाती है सर। अच्छा, तो यहाँ से लोग बताते हैं कि एरिया बहुत खतरनाक है सर यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी केस है जो सॉल्व नहीं हो पाई है अभी तक। अच्छा चलिए देखते हैं, हम लोग को सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है सर। चलिए थोड़ा गाड़ी तेज बढ़ाइए। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, गाड़ी रुकिए रुकिए तो। ए लड़का इधर आओ। देखो, इसको जानता है चारों लड़का को? नहीं सर, इसको तो नहीं जानता। अच्छा से देख लो। नहीं सर, नहीं जानता। पक्का? चलिए रानी जी, आगे चलिए। सर इससे पूछते हैं। पूछिए नहीं, पूछिए। ओए सुनिए इधर। बोलिए। इसको जानते हैं क्या? नहीं सर, नहीं जानते। पक्का? नहीं सर। मैं कोई बता भी नहीं। चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं, कोई मिलेगा तो। राणा जी, जी सर। सिगरेट का आपको बचल है? नहीं सर। इधर अगल बगल दुकान भी नहीं है। अच्छा गाड़ी बंद कीजिए ना। सर वहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, उनसे पूछे क्या? अच्छा रुकिए, हम बुलाते हैं। अरे छोटू, इधर आओ, इधर आओ। देखो तो इन चारों लोग को पहचानता है? हाँ सर, दादाजी इन्हीं के बारे में कहानी सुनाते थे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे दादाजी? घर पे रहते हैं। चलो चलो, तो गाड़ी बैठाइए। अरे नमस्ते शर्मा जी। अरे गगनलाल जी, आइए 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 आइए। ये है इंस्पेक्टर विक्रम, जो 4 लोग मिसिंग है उसी के केस में ये लोग आए हैं। ठीक। देखिए, उस जंगल की अगर बात ना ही करें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि वहाँ पे देवी देवताओं की वास है और वहाँ पे कुछ अलग आत्माएं बसी हुई हैं जो कि हम लोग से परे हैं। राणा जी समझाइए इनको, ये हम देवी देवता भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। नहीं सर, ये बात हकीकत है। एक बार पेट्रोलिंग के लिए हम गए थे सर, वहाँ पे डरावना महसूस कर रहे थे सर हम। ये बात हकीकत है सर। क्या राणा जी, आप भी इन चिकनी चौड़ी बातों में आ जाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर, ये बात हकीकत है सर। हम मान ही नहीं सकते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो 1780 के पूर्व में बना किला, उससे पहले वहाँ खंडहर था, कुछ भी नहीं था, लेकिन रातों रात एक नया किला बना। तो क्या है आपके पास कुछ प्रूफ? अगर भैया आप लोग का बात सुनकर हम इस केस को छोड़ दें तो आए दिन ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें लोग मिसिंग हो रहे हैं। ये अफवाह नहीं है सर, ये हमारे पूर्वजों के साथ बीता हुआ एक कहानी। देखिए सर, यही बात हम कब से समझा रहे हैं। बात उस समय की है जब मैं 9 साल के था। हमारे दादा एक कहानियां सुनाया करते थे। बरसों पहले नीलगिरी के घने जंगलों के बीच एक गुप्त गुफा थी जहां कुलदेवता का वास था। उस गुफा में अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं और प्राचीन खजाने भरे थे।
पास के गांव वाले पीढ़ियों से देवता की पूजा करते थे, जिससे वे सुरक्षित और समृद्ध थे। लेकिन एक बार लालच में आकर ग्रामीणों ने देवता की बलि बंद कर दी और मंदिर का अपमान किया। उसी रात आसमान से आग बरसी और पूरा गांव जलकर राख हो गया। उस राख और लोगों के पाप से जन्म हुआ एक भयानक शैतान का जकाला। नाम मत लेना, वो सुनता है। अंधेरे में जंगल की जड़ों में सोता है जकाला, हड्डियों से बना उसका उजाला। आंखें नहीं बस भूख है गहरी, सांसों की गंध से पहचान ले पहरी। मुखड़ा जकाला जकाला जकाला, नाम ही मौत का इशारा। जो उसे ढूंढने जाता है वो वापस कभी नहीं आता। रात में हंसी, पेड़ों में खरोंच। जकाला को उन खजानों की रखवाली का काम सौंपा गया। उसका शरीर चट्टान जैसा सख्त और आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसने जंगल की सीमा तय कर दी। जो भी उस गुफा या खजाने के लालच में जंगल में कदम रखता, जकाला उसे बेरहमी से मार डालता। जंगल में चारों ओर चीखें गूंजने लगी। उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक निडर आदिवासी कबीला रहता था। जकाला की दहशत जब उनके इलाकों तक पहुंची तो उनकी जकाला से आमने सामने भिड़ंत हो गई। जकाला ने गरजते हुए कहा, यह जंगल और देवता की गुफा अब मेरी है, यहां से चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। आदिवासी अपनी पुरखों की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। जकाला ने कहर बरपाना शुरू किया और एक एक करके आदिवासियों का शिकार करने लगा। अपनी जाति को खत्म होते देख बचे हुए आदिवासियों ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने प्राचीन तंत्र विद्या और जहरीले हथियारों का इस्तेमाल कर जकाला को घेरा। एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद वे जकाला को मारने में सफल तो हो गए, लेकिन इस युद्ध में आदिवासियों का पूरा समुदाय लगभग खत्म हो गया। केवल कुछ ही लोग जीवित बचे। जकाला के मरने के बाद जंगल और भी खतरनाक हो गया। वह मरा नहीं था, बल्कि उसकी रूह उस मिट्टी में मिल गई थी। अब वह जंगल खुद लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। आज भी जो कोई उस जंगल में भटकता है वह वापस नहीं आता। जंगल की जादुई शक्तियां उन्हें अपने वश में कर लेती हैं और वे इंसान से खूंखार दानव बन जाते हैं, जो आज भी उस गुफा के खजाने की रक्षा कर रहे हैं। Oh,
सुन ई सोना साना जंगल मांगे अत्ता जाना जंगल के खजाना दिमाग में सवार बस होना चाहिए के रात के दरबार बा खुना कुछ से ना घबराना ये खजाना मिली या जंगल में सवार निकली छोटा बवालिया खावा सीना में आग हमरा अंदर बवाल बा लक्ष्य हाथ में ता पूरा गरम बा हर कदम बोले आज किस्मत नरम बा छोड़ देली दोस्तन से दूर भईनी खजाना खातिर खुद से मजबूर भईनी जंगल बोले लाज के कीमत कवा हम बोल नहीं आता सब मिली या मिट जावा जंगल के खजाना नींद हमार खा गई सोच के ही जुनून दिमाग जला गई सपना देखे जब आंख बंद करता हर साया बोले आज तेरा टाइम आ गई जंगल के खजाना जंग बोले कहानी जमी बोले पे लिखल बात करनो के जुनून हर बरावे से पहले आत्मा कांपे पर पागल है दिल का कि सोना चमके शेर के रास्ता सांप के पहरा जंगल में राजा बस मौत के डेरा अगर पीछे हटे के ना जाता खजाना निकले या नाम रहना जंगल परीक्षा लेता हर आदमी के जो टूट जाए माटी जो टिक जाए इतिहास बने पसीना खून डर सब मिला के भैया बहुत डरावना जगह है। अरे कहीं खजाना लेने आए हैं, कहीं कुछ हम लोग के खा ना जाए, यही तो डर है। खजाना के पास पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन साला यमराज के पास हम लोग जरूर पहुंच जाएंगे। सही बोल रहे हैं भैया। चलो आगे चलते हैं। हाँ भैया चलिए। भैया साथ अरे गोपा पेड़ ही हमरे हमरा पे चढ़ाते साला चुप साला बच्चे लोग से सर आपका फोन। सर स्मगलरों का ट्रक लकड़ियाँ लेकर जा रहा है। इंद्रो